आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जलाराम जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है संगीत नगरी का मुख्य मार्ग। जिम्मेदार कर रहे बड़े हादसे का इंतजार, 2 दिन पहले ही हुआ है हादसा। कबाड़ी व्यापारियों द्वारा झूठी लूट की शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। धूमधाम से मनाई गई भगवान सहस्त्र बाहुबली की जयंती। सिन्हा कलार समाज ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। नगर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। मालवाहकों पर चालानी कार्रवाई, रास्ते पर वाहन पार्किंग को लेकर मिली थी शिकायत। उच्च स्थानों पर पार्किंग की दी गई हिदायत। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर है कार्यकर्ता। कलेक्टर के सामने किया धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव निगम का पशु पकड़ने का अभियान, निवासियों ने लगाया खानापूर्ति का आरोप, शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब। राजनांदगांव में छठ महापर्व की रही धूम, व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। 36 घंटे का कठिन उपवास रहती है व्रती। राजनांदगांव फ्लाईओवर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर एक की दर्दनाक मौत। खबर राजनांदगांव से है, जहां एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जहां मिली जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब दोनों युवक दुर्ग हड़ताल की ओर जा रहे थे और दोनों युवक शासकीय कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल को तत्काल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये हादसा ट्रक द्वारा युवक को कुचलने के कारण हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आज लगभग 10:30-11 के बीच में राजनांदगांव से रायपुर जाने वाले फ्लाईओवर में गुरुद्वारा के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पीताम्बर सिन्हा और पिता पूरन सिन्हा, 4 माता चिचोला के निवासी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और एक शिव चंद्र विश्वकर्मा, ये सेंद्री ठाकुर टोला के निवासी हैं, ये घायल अवस्था में, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर मार के एक्सीडेंट किया गया है, ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है। हर बिहारी के लिए साल भर जिस अनुष्ठान का इंतजार रहता है वो है छठ महापर्व। संस्कारधानी राजनांदगांव के मोतीपुर तालाब में व्रती महिलाएं इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए पहुंची, जहां श्रद्धा और आस्था से भरपूर व्रतियों ने पूरी निष्ठा के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। छठ महापर्व 36 घंटे का कठिन उपवास है, जिसे महिलाएं अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। छठ पूजा का ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा कठिनता से निभाया जाता है, जिसमें वे बिना पानी पिए 36 घंटे का उपवास करती हैं। ये व्रत न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, बल्कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना का भी पर्व है। राजनांदगांव में छठ पूजा की धूम देखने रही, जहाँ महिलाओं के चेहरे पर आस्था और विश्वास की चमक साफ देखी जा सकती है। 8 नवंबर 2024 को जो हमारा छठ पर्व था, वो बहुत ही आधुनिकता लिए हुए था। लोगों के बीच में जो इसकी उल्लास, हर्ष उल्लास की बहुत ही ज्यादा थी। लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसमें विशेष योगदान दे रहे थे। जहां से भी उनको जो भी समझ आ रहा था, वो करने के लिए तैयार थे। जैसे कि ये पता है कि बिहार और यूपी का मुख्य पर्व है छठ, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो देशवासी हैं, यहाँ के राज्य के जो रहने वाले हैं, वो भी हम लोगों से पूछ करके इस पर्व को पूर्ण रूप से मनाने की विधि जो है उसको जान करके और वहाँ अपनी सहभागिता दिखा रहे थे। पूरा 2 दिन निर्जला रहते हैं, दिन रात बिना पानी का, बिना चाय पानी कुछ नहीं लेते इन लोग।
फिर रात में 4 बजे से जाके पानी में खड़े रहते हैं और वहाँ पे अपने मन्नतें जो मानते हैं कि जो किसी को पुत्र चाहिए, धन चाहिए, पति चाहिए, रोग सब कुछ का दूर करती है छठ माता। हमारे बिहार में, हमारे मिथिला में सीता माता ने ये उपास को चालू किए थे, तो सब बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। हम लोग जी प्राण लगा के सबसे बड़ा त्योहार हम इनको मानते हैं। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर चलाए जा रहे अभियान पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, जहां स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम केवल खानापूर्ति कर रही है और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम द्वारा किसी भी इलाके में आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य सिर्फ कुछ दिन के लिए ही किया जाता है। 2 दिन पशु पकड़ने के बाद 1 हफ्ते तक फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे नगर निगम की कार्रवाई का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके बाद पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। क्योंकि आज पशुपालन जो पशु पालते हैं वो मालिक सिर्फ दूध दुहने के बाद गाय को सड़कों में छोड़ देते हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और आज ये भी पता चला है कि दूसरे जिले की गाय भी नांदगांव जिले में लाके छोड़ा गया है, ये भी टोटल अन्याय है। और आज चूंकि शासन जो चाहता है कि गाय कोई भी सड़क में ना बैठे रहे, घटना ना हो, पर नगर निगम जो छोटे से दायरा नगर निगम है उसके पास रखने के साधन सीमित है। शासन को भी इसके लिए के बड़े योजना बनाने चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गाय हम सब के लिए एक संकट है। संकट इसलिए कि गाय को हम वाकई में सड़कों में देखते हैं आए दिन घटना दुर्घटना, तो चिंता तो होता है। इनके रख रखाव के लिए वाकई में चिंता हम सबको करना चाहिए। पशु मालक पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उस पर दंडात्मक कार्य होना चाहिए। और इसके लिए ठोस नियम बनना चाहिए, चाहे सरकार के माध्यम से हो चाहे नगर निगम के माध्यम से। ठोस जब तक कार्रवाई नहीं होगा तो हम सिर्फ खाना पूर्ति ना करें। राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसे शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारी शासकीय सेवा में कार्यरत है, वैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक वेतन दिया जाना चाहिए। धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे रखी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मेहनत और जिम्मेदारी को देखते हुए उन्हें शासकीय कर्मचारी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी कामकाजी स्थिति में सुधार देख सके और उनके वेतन और अन्य लाभों में भी वृद्धि हो सके। तो इसीलिए फिर हम लोग तैयारी कर दी है राज्य सरकार को बताने के लिए और केंद्र सरकार को कि हमारी जो सरकार जो हमें इतने मतलब काम का इतना बोझ दे दिए हैं, उस बीच में हमारे बाल बच्चे को जो महंगाई को देखते हुए हम अपनी मांग को लेके रहेंगे सरकार से। दिल्ली तक हमारी कार्यकर्ता एकता के रूप में जाएंगे। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका बहनें इतना काम करती है, जो उसको काम के वजह में उसको मेहनताना नहीं मिलता है ना। 10,000 रुपए होता ही कितना है ना। तो हमें जीने लायक मान दे शासन। हम यही चाहते हैं कि हमें जीने लायक मान दे ताकि हम भी हक से बोल सके कि हम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमें भी इतना मिलता है ऐसा करके। लेकिन क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शासन को हम यही जगाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किए हैं एक दिन का कलेक्टर के सामने। अगर अभी भी शासन नहीं जागती तो आगे हम आंदोलन करेंगे और हमारी आंदोलन इतनी जारी रहेगी और आगे तक जाएगी कि हमारी कार्यकर्ता साइका बहनें दिल्ली में भी जाके हल्ला बोलने के लिए तैयार है। छुई खदान के स्थानीय बस स्टैंड में मालवाहकों के द्वारा बसों के आने जाने के रास्ते पर वाहन पार्किंग किए जाने को लेकर यातायात विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आज खैरागढ़ यातायात विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। जिन मालवाहक संचालकों के दस्तावेज सही पाए गए हैं उन पर चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया गया, लेकिन जिन मालवाहक संचालकों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए उनको थाने ले जाकर कार्रवाई किए जाने की बात यातायात विभाग के अधिकारियों ने की है। इसी के तहत खैरागढ़ यातायात विभाग के द्वारा आज मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई और उचित स्थान पर पार्किंग के लिए हिदायत भी दी गई है। कार्रवाई की सर आज लोगों से मतलब शिकायत प्राप्त हो रहा था कि बस आने जाने वाली रास्ता छुई खदान में वाहन खड़ी कर देते हैं। इस शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं और वाहन को कार्रवाई कर रहे हैं। जिसका दस्तावेज ओके है उसको तत्काल यही मौके पर चालान काट कर छोड़ा जा रहा है और जिसका दस्तावेज नहीं है
उसको थाना लेकर न्यायालय पेश किया जाता है। ये पार्किंग के लिए कोई जगह हिदायत की है? पार्किंग के लिए मतलब वरिष्ठ अधिकारी को नगर पालिका से बात के चालकों को बात करने के लिए हिदायत दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय के पास आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी वेतन विसंगति, नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। धरने में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बाद में रैली के रूप में नगर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष विद्या जैन ने क्या कहा, वो सुनिए। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अपनी 4 सूत्री मांगों को यहाँ लेकर कर रहे हैं और 4 सूत्री मांग में सबसे पहले मतलब हम लोग का है कि कार्यकर्ताओं को सरकारी घोषित किया जाए, नहीं करते तक 21,000 रुपया मान दे दिया जाए। और दूसरी मांग है 100% कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक भर्ती उम्र सीमा हटाकर और सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर तत्काल नियुक्ति किया जाए, उनका उम्र बंधन हटाकर। और तीसरा है जब हम लोग का कार्यकर्ता सहायिका रिटायरमेंट हो तो हम लोग को 10 लाख रुपया कार्यकर्ता सहायिकाओं को एक मुश्त राशि दिया जाए। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित माता सिद्ध शक्ति कालिका मंदिर परिसर में आज सिन्हा कलाट समाज द्वारा भगवान सहस्त्र बाहुबली की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपने इष्ट देव भगवान सहस्त्र बाहुबली के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया है। अर्चना के दौरान समाज प्रमुख ने कहा कि भगवान सहस्त्र बाहुबली का जीवन हमें ये सिखाता है कि न्याय के लिए अन्याय से संघर्ष करना चाहिए। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज कार्तिक शुक्ल सप्तमी भगवान सहस्त्र बाहु की आज जयंती है और पूरा कलार समाज के यह इष्ट देव है। ओखर आज हम धूमधाम से आज जयंती मनावत हन। एमा बेमेतरा लोकल बेमेतरा और पूरा छत्तीसगढ़ ये सब जयंती मना के उत्सव मनावत है। एक खुशी हवा और उत्सव के साथ मनावत हन। क्यों मनाया जाता है जयंती? ये हमारे इष्ट देव है, ओखर कारण हमन है एक जयंती मनाथन याद के लिए। 6 नवंबर को खैरागढ़ के 2 कबाड़ी व्यापारी राजा सोलंकी और अमीन खान ने ठेलकडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सहसपुर दल्ली के पास उन्हें लूट लिया गया, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि दोनों व्यापारियों के बयानों में अंतर था। सीसीटीवी फुटेज जांच में पता चला कि दोनों व्यापारियों ने 3 युवकों से मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली थी और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया और अब पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। तस्दीक करने पर ये पता चला कि जो दोनों पक्ष हैं वो पेट्रोल पंप के आसपास उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा होने पर जो प्रार्थी थे राजा सोलंकी और अमीन खान जिन्होंने लूट का शिकायत दिया था, उन्होंने जो 3 अन्य लोग थे उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीनी और दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट हुए और उसके बाद एक पक्ष के जो 3 लड़के थे वो लोग मौके से भाग गए और जो राजा सोलंकी और अमीन खान है उन्होंने जो बाइक की चाबी छीनी थी, बाइक को लेकर वो लोग खैरागढ़ तक आए। उसके बाद फिर वो लोग वापस जाके ठेलकादी थाने में रिपोर्ट की कि हमारे साथ लूट हो गई है। तो घटना की पूरी तस्दीक करने के बाद हमने इस प्रकरण में 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। जो राजा सोलंकी और अमीन खान दोनों ही निवासी खैरागढ़ हैं, इनके विरुद्ध धारा 309(6) जो लूट की धारा है, इस पर अपराध पंजीबद्ध कर आगे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जहां देश विदेश के छात्र पढ़ने आते हैं, उस शहर के मुख्य मार्ग में शाम होते ही घनघोर अंधेरा छा जाता है। विद्युत विभाग और नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और 2 दिन पहले ही तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी।
इस हादसे से भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया है और पता नहीं जिम्मेदार और कितनी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार करे हैं। कवर्धा राजनांदगांव जिले को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग में अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। इसका खामियाजा शहरवासियों और इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। शाम होते ही इस मार्ग में मवेशियों का जमावड़ा लग जाता है। अंधेरा होने की वजह से वाहन चालकों को मवेशी दिखाई नहीं देते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। लाइट कमजोर नहीं है। लाइट का रिपेयरिंग तो हमेशा कर्मचारी जो डिप्यूट है हमारे वो मरम्मत करते रहते हैं। कई दिनों से देखा गया बंद रहती है लाइट। त्योहारी सीजन में बंद था पूरा। तो हो सकता है अचानक कोई वोल्टेज का त्यौहार, दीपावली त्यौहार समय वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज प्रॉब्लम के कारण भी लाइट बंद रही होगी। तो उसका यदि ऐसा कुछ है तो हमारे द्वारा देख के उसका निराकरण नगर पालिका द्वारा लापरवाही बरती जा रही है इसमें। नहीं, हमारे द्वारा तो नियमित रूप से किया जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो आपके द्वारा जो मेरे को जानकारी दी गई है उसको मैं चेक करवा लेता हूँ, चेक करवा के ठीक करवा दूँ। जलाराम जयंती के अवसर पर राजनांदगांव के जलाराम मंदिर में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धालुओं के लिए आयोजन किए गए थे। जलाराम जयंती के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जलाराम मंदिर में पहले दिन विशेष पूजा की गई, दूसरे दिन हवन पूजन किया गया और तीसरे दिन जलाराम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण करने के पश्चात मंदिर में समाप्त होगी। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अंबेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उनकी प्रमुख मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। कार्यकर्ता को 21,000 रुपए और सहायिका को 17,850 रुपए मानदेय दिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। नियमितीकरण है, शासकीय कर्मचारी घोषित करे, तब तक हमें जीने लायक वेतन दे। कम से कम कार्यकर्ता को 21,000 रुपये और सहायिका को 17,850 रुपये। और हमारी दूसरी मांग है अनुकंपा नियुक्ति। किसी भी कार्यकर्ता सहायिका की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दें। और पेंशन सुविधा हमें उपलब्ध कराए। रिटायरमेंट के बाद हमें ना पेंशन की सुविधा है, न एक मुश्त हमें राशि दी जा रही है। तो एक मुश्त राशि दे हमें 5 लाख कार्यकर्ता को और 4 लाख सहायिका को, और पेंशन हर महीने 10,000 रुपये कार्यकर्ता को और 8,000 रुपये सहायिका को दे। महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है तो वैसे वैसे हमारा मानदेय भी बढ़ाना चाहिए। और पदोन्नति, जैसे कार्यकर्ता को सुपरवाइजर के लिए 50% को हटाकर 100% करे और सहायिका को कार्यकर्ता के पद की नियुक्ति के लिए 100% उसको उम्र का बंधन न हो। सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिनमें इनके विभिन्न जो मांगे हैं, जैसे नियमितीकरण है, जीने लायक वेतन, सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन, ग्रेजुएटी और समूह बीमा योजना, अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, इन संबंध में जो है इन लोगों का मांग है, ज्ञापन सौंपा गया है। तो शासन तक इनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आज निगरानी गुंडा अमित जोश पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, जहां निगरानी बदमाश अमित ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से बदमाश ढेर हो गया और ये पूरा मामला भिलाई के कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमित जोश ग्लोब चौक भिलाई में हुए गोली कांड का मुख्य आरोपी है। वो कई महीने से फरार था। पुलिस को उसके भिलाई आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। जयंती स्टेडियम के पीछे जब सिपाहियों ने अमित को घेरा तो उसने 2 सिपाहियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अतिरिक्त बल बुलाकर आरोपी की घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी अमित ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अमित जोश पर कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे और वो लंबे समय से पुलिस की नजर में था। इस एनकाउंटर के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने और भी कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि साई सरकार में पहला एनकाउंटर भिलाई में क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर अमित जोश को एनकाउंटर में किया है और
विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में ये पहला एनकाउंटर है। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।